हेलो एवरीवन। आज हम एफडीआई पे बात करेंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पे हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एफडीआई के इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि एफडीआई क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद एफडीआई और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और एफडीआई और एफपीआई के बीच जो डिफरेंस है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानेंगे। उसके बाद एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अंत में एफडीआई का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि गवर्नमेंट ने एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी, या फिर गवर्नमेंट को इस साल एफडीआई के थ्रू इस साल एफडीआई हमारा इतना रहा, ठीक है। और एफडीआई का कंसेप्ट जनरली स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कंफ्यूजन भरा रहा है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि एफडीआई के कंसेप्ट को आपको समझाया जाए। सबसे पहले एफडीआई का इंपॉर्टेंस क्या है, हम एफडीआई पे बात क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट एफडीआई को क्यों लेकर आई, ठीक है, और एफडीआई का कंसेप्ट कहाँ से आया। देखिए, कभी कभी गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, निवेश की ज़रूरत होती है। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, पिछले साल गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। अब ये 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट को मोबिलाइज करना है, यानी वित्त की व्यवस्था करनी है, वित्त को जुटाना है। तो गवर्नमेंट के पास क्या रास्ता है, गवर्नमेंट के पास रास्ता है कि या तो वो बोरोइंग करे, मतलब या तो वो कर्ज ले, ठीक है, या तो विदेशी मार्केट से कर्ज ले, एक्सटर्नल बोरोइंग करें, या फिर डोमेस्टिक मार्केट से कर्ज ले, ठीक है। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट का जो भी शेयर है पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, उसको बेचे, और उसको बेचकर वो पैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में खर्च करे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, उस पर खर्च करे। ये तो हुआ बोरोइंग और डिसइन्वेस्टमेंट की बात। तीसरा तरीका है, ठीक है, जिसको नन डेप्ट कहते हैं, यानी बिना कर्ज लिए हुए। तो तीसरा तरीका है कि गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। गवर्नमेंट क्या करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाएंगे, उसके दो तरीके हैं, एफडीआई और एफपीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और दूसरा तरीका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो इन दो तरीकों से गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइनेंस को मोबिलाइज करेगी, ताकि उस फाइनेंस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्च कर सके। इसलिए यहाँ पे हमें एफडीआई और एफपीआई के बीच में डिफरेंस को समझना है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच के डिफरेंस को समझना है, ठीक है। तो along with FDI, FPI is one of the common ways to invest in another country। FDI FPI क्या है,
दूसरे कंट्रीज में विदेशी जमीन पर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका दो तरीका है, एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं सबसे पहले एफडीआई क्या है। ठीक है, एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या है। देखिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मतलब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब, कोई भी फॉरेन कंपनीज, कोई भी विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में जब इन्वेस्ट करेगी, किसी दूसरे देश में जब इन्वेस्ट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के उद्देश्य से, तो वो क्या करेगी, अपने कैपिटल को दूसरे कंट्री में लगाएगी और वहां पे एक सेटअप तैयार करेगी और वहां पे प्रोडक्शन के पर्पस से, उत्पादन के पर्पस से वहां पे अपना सेटअप लगाएगी और वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। तो इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंट्रीज में, दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसका दूसरा तरीका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करेगी कंपनी, इसमें कंपनी अपने कैपिटल को दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेगी, वहां सेटअप तैयार नहीं करेगी। ठीक है, वो क्या करेगी, सिक्योरिटी मार्केट में जाएगी, यानी शेयर मार्केट में कंपनी जाएगी और वहां और जो विदेशी कंपनी है उनका शेयर खरीदेगी। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में एफपीआई में इन्वेस्ट करना चाहती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, इंडियन शेयर मार्केट में जाएगी और इंडियन शेयर मार्केट में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनका शेयर खरीद लेगी। ठीक है, वो इंडिया में आके कैपिटल इन्वेस्ट कर कर सेटअप तैयार नहीं करेगी, यहां इंडिया में आके प्रोडक्शन नहीं करेगी, कंपनी नहीं बनाएगी, वो क्या करेगी, जो पहले से कंपनी लिस्टेड है शेयर मार्केट में उनका शेयर खरीद लेगी। ठीक है, लेकिन एफडीआई में क्या हो रहा था, एफडीआई में अगर मान लीजिए कोई अमेरिकन कंपनी है और वो इंडिया में एफडीआई में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो कंपनी क्या करेगी, कैपिटल लेकर आएगी इंडिया में, यहां पे एक सेटअप तैयार करेगी और यहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी और उसकी कंपनी यहां पे प्रोडक्शन करेगी। और ठीक है, यहां हम एक डिफरेंस के द्वारा इसको समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है निवेश सूची, पोर्टफोलियो का मतलब होता है निवेश सूची, इन्वेस्टमेंट लिस्ट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, कोई भी विदेशी कंपनी इंडियन शेयर मार्केट में आएगी, ठीक है, और इंडियन शेयर मार्केट में डिफरेंट तरह के सिक्योरिटीज को खरीदेगी, चाहे वो स्टॉक हो, स्टॉक मतलब शेयर, या फिर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, इन सारे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसको खरीदेगी। ठीक है, उसमें निवेश करेगी और एक सूची बना के निवेश करेगी। ठीक है, थोड़ा पैसा डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में, थोड़ा पैसा शेयर में, स्टॉक में, ठीक है, थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में, ऐसे करके एक निवेश की सूची बनाएगी, पोर्टफोलियो बनाएगी और इन्वेस्ट करेगी। तो इसको कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहां पे हम डिफरेंस जानते हैं, एफडीआई और एफपीआई के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला मैंने डिफरेंस बताया कि एफडीआई में क्या करेगी, जैसे अमेरिकन कंपनी है इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है एफडीआई के थ्रू, तो वो कंपनी कैपिटल पूंजी लेकर आएगी इंडिया में और वहां इन्वेस्ट करेगी, वहां एक सेटअप तैयार करेगी, वहां प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। लेकिन पोर्टफोलियो में क्या करेगी, सिक्योरिटी मार्केट में जाएगी, शेयर मार्केट में जाएगी, जैसे कि हमारे यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो शेयर मार्केट में जाएगी और वहां जो पहले से कंपनी लिस्टेड है उस शेयर मार्केट में उसका शेयर खरीदेगी।
ठीक है, उसके शेयर में इन्वेस्ट करेगी, उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी, उसके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो पहला डिफिनेशन ये है। दूसरा है चूंकि कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, एफडीआई के केस में क्या हो रहा है, कंपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, प्रोडक्शन सेटअप कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, एफडीआई के केस में जो विदेशी कंपनी है जैसे अमेरिकन कंपनी, उसका कंट्रोल होगा। भारत में जो उसने कंपनी एफडीआई में इन्वेस्ट किया है जिस कंपनी में, उसका उस कंपनी पे कंट्रोल होगा क्योंकि प्रोडक्शन में भाग ले रही है। ठीक है, सेटअप तैयार की है। ठीक है, लेकिन एफपीआई में क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, चूंकि एफपीआई में विदेशी कंपनी ने अमेरिकन कंपनी में इंडियन शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है उसका शेयर सिर्फ खरीदा है, तो उसका उस कंपनी के ऑपरेशन में, ठीक है, उस कंपनी के ऑपरेशन में कोई कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एफडीआई इन्वॉल्व्स इन द डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड ऑल्सो ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म नेचर। एफडीआई जो होगा वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म नेचर का होगा, यानी एफडीआई जो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, वो लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी आ रही है भारत में तो वो क्या करेगी, एक सेटअप तैयार करेगी और प्रोडक्शन करेगी, तो ये जो पैसा होगा वो लॉन्ग टर्म सोचकर आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। लेकिन एफपीआई में क्या है, एफपीआई चूंकि सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट कर रही है, शेयर खरीद रही है, तो हो सकता है कि आज एफपीआई के अंतर्गत किसी कंपनी ने, विदेशी कंपनी ने आज शेयर खरीदा और कल वो शेयर बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आज मैंने शेयर खरीदा कल बेच दिया। ठीक है, अमेरिकन कोई कंपनी है, इंडियन शेयर मार्केट में आई, आज किसी कंपनी की शेयर खरीदी और कल वो बेच सकती है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका नेचर कैसा होगा, शॉर्ट टर्म नेचर होगा। ठीक है, यानी एफडीआई ज्यादा स्टेबल होता है, एक बार पैसा आ गया कंट्री में, ठीक है, तो वो लंबे समय तक वो पैसा रहता है। लेकिन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का होता है, वोलेटाइल होता है। जैसे आज इन्वेस्टमेंट किसी ने किया, कल उसने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी शेयर बेच दिया, यानी वो वोलेटाइल नेचर का होता है। तो कोई भी गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आए। ठीक है, इससे उसे फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन भी हो रहा है, यानी वित्त की व्यवस्था भी वो कर पा रहा है, और साथ ही साथ वो पैसा लंबे समय तक रह रहा है देश में। ठीक है, वो वोलेटाइल नेचर का नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि एफडीआई को प्रमोट किया जाए, और वही इंडियन गवर्नमेंट कर भी रही है। अब देखिए, एक और टर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? देखिए, जब एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, एफपीआई में इन्वेस्ट करते हैं, एफपीआई लेकर आते हैं, तब उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी कर सकता है। कोई एक इन्वेस्टर कर सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स मिलके एक साथ एफपीआई इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारी कंपनी मिलके इंडियन शेयर मार्केट में जाएंगे और वहां पे कंपनीज का शेयर खरीदेंगे। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते हैं एफपीआई में, तो उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब कोई एक सिंगल इन्वेस्टर एफपीआई में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे एफपीआई ही बोलेंगे या फिर इंडिविजुअल एफपीआई बोलेंगे। लेकिन जब बहुत सारे इन्वेस्टर मिलके एफपीआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक साथ मिलके ग्रुप बनाकर एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसे
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, यानी विदेशी संस्थागत निवेश बोलेंगे उसे। ठीक है, आपने समझा ये तीनों टर्म को। यानी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ठीक है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट एफडीआई को प्रमोट करती है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और वो इन्वेस्टमेंट कैसा हो? लॉन्ग टर्म का हो, लंबे समय तक देश में वो इन्वेस्टमेंट रहे, ताकि गवर्नमेंट उस पैसे का, उस फाइनेंस की हेल्प से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। ओके, तो एफडीआई जो आता है इंडिया में, वो 3 रूट्स के थ्रू आता है। यानी एफडीआई आने का 3 रूट है, 3 रास्ता है। 3 रास्तों से एफडीआई इंडिया में आ सकता है। कौन कौन सा है? पहला है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है गवर्नमेंट रूट, और तीसरा है मिक्स्ड रूट, जिसमें गवर्नमेंट अप्रूवल भी चाहिए और ऑटोमेटिक भी, दोनों चाहिए। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है, यानी 3 तरीके से एफडीआई आ सकता है कंट्री में, या कोई भी फॉरेन कंपनी एफडीआई के थ्रू किसी कंट्री में इन्वेस्ट 3 तरीके से कर सकती है। ऑटोमेटिक मतलब इंडिया में कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में 3 तरीके से एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकती है। पहला है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि प्री अप्रूवल नहीं चाहिए कंपनी को, गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट के लिए प्री अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, द फॉरेन एंटिटी डज नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट और द आरबीआई। गवर्नमेंट या आरबीआई का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इसके कौन से एग्जांपल्स है? मेडिकल डिवाइसेस। अगर कोई विदेशी कंपनी मेडिकल डिवाइसेस में एफडीआई में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो ऑटोमेटिक रूट से कर सकती है। और कितने % तक कर सकती है? 100% तक। मतलब 100%, यानी मेडिकल डिवाइसेस मतलब मेडिकल के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं, अगर यानी उसमें 100% एफडीआई अलाउ है ऑटोमेटिक रूट से, यानी पूरा का पूरा पैसा फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है मेडिकल डिवाइसेस के प्रोडक्शन में। ठीक है, और वो भी ऑटोमेटिक रूप से, यानी उसे गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा एग्जांपल है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में भी 100% एफडीआई हो सकता है ऑटोमेटिक रूट से। तीसरा एग्जांपल है ऑटोमेटिक रूट का, वो है इंश्योरेंस। लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से सिर्फ 49% ही इन्वेस्ट किया जा सकता है, यानी पूरे कैपिटल का 49% ही एफडीआई अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से इंश्योरेंस सेक्टर में। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट का मतलब है प्रायर अप्रूवल चाहिए। आपको अगर इन्वेस्ट करना है एफडीआई में इंडिया में, तो प्रायर अप्रूवल चाहिए, किसका? गवर्नमेंट का। तो कोई भी कंपनी जब एफडीआई में इन्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट रूट के थ्रू, तो वो क्या करेगी? एक पोर्टल बना हुआ है, गवर्नमेंट का एक पोर्टल बना हुआ है जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। उस पोर्टल पे क्या करेगी? एक एप्लीकेशन देगी और वो एप्लीकेशन गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। आफ्टर अप्रूवल वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू एफडीआई इन्वेस्ट कर सकती है, एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकती है। इसका एग्जांपल है बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर। बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर, तो बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट रूट के थ्रू 20% तक ही एफडीआई अलाउड है, यानी पूरे कैपिटल का 20% ही एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगा गवर्नमेंट रूट से। दूसरा है फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, जैसे फूड प्रोडक्ट की कोई कंपनी है और उसको रिटेल ट्रेडिंग करना है उसे, तो 100% उसमें गवर्नमेंट रूप से एफडीआई अलाउ है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग मतलब जो मॉल आपने सुना होगा वॉलमार्ट। अब मान लीजिए वॉलमार्ट इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है एफडीआई में, अपना वो खोलना चाहती है, सेटअप खोलना चाहती है, तो वॉलमार्ट के लिए
51% अलाउ है। ठीक है, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में FDI 51% अलाउ है गवर्नमेंट रूट से। अब यहां पे बहुत ही ब्रीफ में हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। FDI का क्या बेनिफिट्स है, क्यों गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहला कि FDI क्या करता है, along with FPI क्या करता है, इट ब्रिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। जैसा मैंने कि लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि वित्त की व्यवस्था करता है और इससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। उस पैसे से गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कर सकती है। जैसे इसका एग्जांपल है आत्मनिर्भर भारत अभियान। उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए 20 लाख करोड़, और 20 लाख करोड़ कहां से लाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, उसके FDI के थ्रू वो व्यवस्था कर सकती है। दूसरा है इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड नॉलेज। जब विदेशी कंपनी प्रोडक्शन के पर्पज से इंडिया में सेटअप तैयार करेगी तो वो अपने साथ क्या लाएगी, कैपिटल के साथ साथ वो क्या लाएगी, टेक्नोलॉजी लाएगी। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी लाएगी, प्रोडक्शन की नई टेक्नोलॉजी। मान लीजिए कार की कोई कंपनी है, वो इंडिया में सेटअप तैयार कर रही है, तो कार बनाने का जो नया टेक्नोलॉजी है, न्यू डिजाइन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, वो अपने साथ वो लेकर आएगी। ठीक है, इससे इंडिया को फायदा होगा। दूसरा स्किल्स लेकर आएगी, अपने साथ मैन पावर लेके आएगी, स्किल लेकर आएगी वो कंपनी। तीसरा नॉलेज लेकर आएगी, मैनेजरियल स्किल लेकर आएगी। आपने सुना होगा कि इंडिया में मैक्सिमम PSU का अच्छा परफॉर्म नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल, लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो मान लीजिए PSU में FDI को अलाउ किया जाता है या किसी कंपनी में FDI को अलाउ किया जाता है तो विदेशी कंपनी अपने साथ मैनेजमेंट स्किल भी लेकर आएगी, उसको मैनेज करने का नया तरीका लेकर आएगी और उससे उस सेक्टर का एफिशिएंसी बढ़ेगा। जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये कंपनी इंडिया में सेटअप तैयार कर रही है प्रोडक्शन के लिए, विदेशी कंपनी। ठीक है, FDI के थ्रू, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, प्रोडक्शन हब बनेगा। अब जैसे चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बोला जाता है कि वहां पे बहुत सारे जितनी भी कंपनीज आपने सुना होगा सबका मैन्युफैक्चरिंग बेस कहां है, चाइना में है। तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बेस है तो वहां पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फोर्थ बेनिफिट क्या है, ब्रिंग इन मोर कॉम्पिटिशन इन बिजनेस। कंपटीशन लेकर आएगी। इंडियन कंपनी है, अभी इसको कंपटीशन नहीं मिल रहा है, बाहर से वो कंपनीज आएगी और इंडिया कंपनी को कंपटीशन देगी। ठीक है, तो कंपटीशन हमेशा पॉजिटिव सेंस में फायदेमंद होता है। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन जब होता है, हेल्दी कंपटीशन मतलब नियम कानून के साथ कंपटीशन करना। ठीक है, नियम कानून के साथ कंपटीशन करना, सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना, उसके बाद कंपटीशन होना। तो उस केस में हेल्दी कंपटीशन से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो हेल्दी कंपटीशन इज गुड फॉर इनहैंसिंग एफिशिएंसी। क्षमता को बढ़ाने के लिए, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हेल्दी कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द सेक्टर। अब देखिए, कंपटीशन बढ़ेगा, हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे पहले कोई कंपनी खराब क्वालिटी दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसे कंपटीशन मिलेगा मार्केट में, ठीक है, वो क्या करेगी, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और यही हुआ टेलीकॉम सेक्टर में। हमने देखा कि टेलीकॉम सेक्टर में क्या हुआ, हेल्दी कंपटीशन हुआ। हेल्दी कंपटीशन के कारण क्वालिटी बढ़ा, प्राइस कम हुआ, सर्विसेज ठीक हुए। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स थे FDI के। अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक यानी डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट सही से FDI को रेगुलेट ना करे या कंट्रोल ना करे तो जो विदेशी कंपनी भारत में प्रोडक्शन के पर्पज से आ रही हैं, जो पैसा अपना इन्वेस्ट कर रही हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, वो भारत के छोटी छोटी कंपनीज को क्या करेंगी, कंपटीशन देगी, और इतना कंपटीशन देगी कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, मोनोपोली कर लेगी, ठीक है, इकोनॉमी में क्या करेगी, मोनोपोली कर लेगी, यानी सारे प्रोडक्ट अपने हिसाब से वो बेचेगी और प्राइस को इतना कम कर देगी, इतना कम कर देगी कि जो छोटी कंपनीज हैं उस प्राइस को मेंटेन नहीं कर पाएगी और कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है और यही सबसे बड़ा हमारा डर है। इसलिए गवर्नमेंट क्या की है कि एफडीआई को डिफरेंट रूट के थ्रू लाने की व्यवस्था की है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे डर नहीं है, डर कम है, तो उसको ऑटोमेटिक रूट से कर दिया गया है। जहां पे ये डर है कि जो विदेशी कंपनी जो एफडीआई ला रही है वो कहीं हमारे यहाँ की छोटी कंपनीज को नुकसान ना पहुंचाए, तो वैसे सेक्टर्स में गवर्नमेंट रूट रखा गया है एफडीआई को लाने का। यानी गवर्नमेंट का पहले अप्रूवल आपको जरूरी है, तभी आप एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था भारत ने किया है। इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए भारत में इस तरह की व्यवस्था की गई है। होप आप एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई को समझे होंगे और गवर्नमेंट क्यों एफडीआई को प्रमोट कर रही हो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक पे और भी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, थैंक यू।